उसको उतना बचा लिया पैर। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार बाबा ने करके दिखाया। ये रियलिटी जागरूकता अवस्था में उन्होंने बाबा की दिखना, ये बहुत बड़ा चमत्कार था और उनके पुण्य थे। और बाबा इधर साइड में यहाँ उन्होंने दर्शन दिया साक्षात। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। शिरडी के समाधि मंदिर में साईं बाबा के जिस स्वरूप के हम दर्शन करते हैं, दूर दूर से हम शिरडी जिस स्वरूप के दर्शन करने के लिए खींचे चले आते हैं। क्या आप जानते हैं उस स्वरूप को बनाने वाले श्री बीवी तालीम जी की कला और मेहनत के पीछे का राज क्या है? ये सब बातें जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं तालीम आर्ट स्टूडियो। आज हम यहाँ मिलेंगे तालीम जी के ग्रैंडसन श्री राजीव जी से और जानते हैं किस तरह साईं बाबा जी ने इन्हें यह सेवा दी। आज हम तालीम आर्ट स्टूडियो में से बात कर रहे हैं। जो मेरे ग्रैंडफादर थे बालाजी वसंतराव तालीम, उन्होंने 1917 में इसकी स्थापना की थी और तभी से यह काम चल रहा है। और बाबा की मूर्ति बनी शिरडी की, जो आज सब लोग देख रहे हैं, वो इटालियन मार्बल की मूर्ति यही जगह पे बनी। अभी नीचे जो जगह देख रहे हैं हमारा वर्क प्लेस, वहाँ पे वही मूर्ति का कार्य शुरू होता है। शिरडी का समाधि मंदिर में, शिरडी में जो समाधि मंदिर में मूर्ति है 5.5 फुट की, वो इटालियन मार्बल की, वो यही बनी यही जगह में। यहाँ हम इस जगह में वास्तु में 1931 से है और यहाँ तभी से ये काम चल रहा है। और बाबा ने जो भी चमत्कार दिखाए, जो भी बाबा को ने दर्शन दिया, वो इसी जगह पे नीचे ये हमारा प्लेस है, जो वर्क प्लेस में बाद में दिखाऊंगा आपको, वहीं पे काम हुआ था। इंसिडेंट क्या था? तालीम जी को बोला गया बाबा की मूर्ति बनाने के लिए, कैसे बनाई? हाँ, जब बाबा ने समाधि ली 1918 में बाबा ने समाधि ली और समाधि लेने के बाद बहुत लोग बाद में भी आने चालू रखा उन्होंने आने पे। तो लोगों ने देखा कि जब कोई अच्छा अवसर होता था, जैसे दत्त जयंती है, बाबा का समाधि दिन है या बाबा का पुण्यतिथि का ये है, तब बहुत लोग जमते वहाँ आते थे। फिर वहाँ दर्शन करने के लिए कुछ नहीं था, बाबा को हाथ जोड़ने के लिए या पैर पड़ने के लिए कुछ भी होगा तो लोगों को आनंद आता है। तो वहाँ फ़ोटो रखते थे, लेकिन छोटा फ़ोटो था। जो चावड़ी में फ़ोटो अभी आप देख रहे हैं, वो फ़ोटो पहले समाधि के ऊपर रखते थे। तो बाद में उन्होंने, सब लोगों ने, वहाँ की जो कमेटी मेंबर थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारा ऐसा कहना है, सबके फ़ायदे के लिए आप यहाँ बड़ा बाबा का मूर्ति लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, मंदिर भी बहुत अच्छा दिखेगा और लोगों को, लंबे से लोग आ रहे हैं, उनको दर्शन करने के लिए भी बहुत आसानी होगा। उन्होंने मान्य कर ली और उन्होंने फिर अच्छे आर्टिस्ट ढूंढने के लिए शुरुआत की। तो ऐसे जो भी अच्छे आर्टिस्ट थे, तब वो मुंबई में ही लोग थे, तो उन्होंने यहाँ से 3 आर्टिस्ट को ढूंढा। उनको उन्होंने बोला कि ऐसी बाबा की मूर्ति बने, क्योंकि मुंबई में इतना बाबा का नाम वो टाइम में लोगों को मालूम नहीं था। तो उन्होंने ठीक है बोला कि हम करेंगे मूर्ति, और तीनों में से जिसकी भी मूर्ति पसंद पड़ेगी, अच्छी बनेगी, उसको वो फाइनल मार्बल का ऑर्डर देने के लिए उन्होंने वैसा कॉन्ट्रैक्ट किया था उनके साथ। तो मेरे ग्रैंडफादर ने भी वो ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज। और दूसरा उसमें कठिनाई क्या थी कि बाबा के अच्छे फोटोग्राफ अवेलेबल नहीं थे। एक फ्रंट का फ़ोटो है और मूर्ति बनाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट फ़ोटो होता है वो साइड से लिया हुआ जो फेस होता है, प्रोफाइल फ़ोटो, वो होता है, लेकिन वो बाबा का अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और चालू किया काम। और लगभग पहले मिट्टी का मॉडल बनाते, क्ले का मॉडल बनाते हैं, तो लगभग 2 महीने उन्होंने काम किया उसके ऊपर, 2-2.5 महीने हुए थे, लेकिन रेफरेंस अच्छे नहीं थे, इसलिए वो उनको सेटिस्फैक्शन खुद को नहीं मिल रहा था कि ये मूर्ति में जो चाहिए वो आ नहीं रहा है। आज तक मैंने इतनी मेरी मेहनत की है, वो आ नहीं रहा है और इसके रेफरेंस नहीं है, तो मैं कहाँ से वो ढूंढ के लाऊं। तो उन्होंने हर रोज़ बाबा को ही वो प्रार्थना करते कि यू जस्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मेरे मन में जो डिफ़िकल्टीज़ है
वो आप ही उसका कुछ समाधान निकाले और मुझे गाइडेंस दीजिए, तो ही हो सकता है। वैसे ही विचार में आगे और 10-15 दिन काम कर रहे थे, बना रहे थे, थोड़ा निकाल रहे थे, लगा रहे थे, लेकिन वो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा था। समथिंग इज मिसिंग बाबा के फेस में, वो उनका जो रूप आना चाहिए, स्वरूप, वो नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे ही एक दिन वही विचार में काम करते करते वो सुबह 8:30 साढ़े 8 बजे यही स्टूडियो में नीचे जगह में आ गए। और वो मट्टी का मॉडल, क्ले का जो मॉडल था वो प्लास्टिक के शीट से ढका हुआ था, सूखे नहीं, इसलिए रात को ढक के रखते हैं। तो सुबह वो चालू करने के लिए जा रहे थे, वो प्लास्टिक निकालने का और वापस वो काम चालू करने का, तो उसके नज़दीक जा रहे तो उनको तुरंत वहाँ प्लास्टिक के बाजू में जो ढका हुआ था मॉडल, ग्लो ऑफ लाइट दिखाई दिया। और वो ग्लो में फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बाबा वॉज स्टैंडिंग देयर। उनका जो स्वरूप था, उन्होंने यही जगह पे उन्होंने तालीम जी को पूरा स्वरूप दिखा दिया कि देखिए, मैं आपके मन में जो भी डाउट है वो मैं अभी आज क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा ऐसा स्वरूप है, आप देखिए। तो वो उन्होंने जो 3 डिमेंशनल, जैसे आप मुझे देख रही है, मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे 3 डिमेंशनल स्वरूप में बाबा दिखाई दे। अभी कोई लोगों को ड्रीम्स में, सपनों में देखते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं है ना, ये रियलिटी जागरूकता अवस्था में उन्होंने बाबा की दिखना, ये बहुत बड़ा चमत्कार था और उनके पुण्य थे। और फिर बाद में उन्होंने जो देखा, वो बैठे, घबर गए देख के, अरे कौन मेरे सामने ये खड़ा है। उनको जरा चक्कर जैसा आ गया, बैठे 2 मिनट बैठे, और उन्होंने बाद में जो देखा था बाबा का स्वरूप, तुरंत वो चेंजेस उन्होंने वो फेस में कर दिए। फिर शिरडी के जो कमेटी मेंबर्स थे उनको उन्होंने बताया कि मेरा काम हुआ है, चमत्कार के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आप पहले जो और 2 जन जिनको दिया है आपने बनाने को मूर्ति, उनसे वहाँ जाके वो देख के आइए, फिर लास्ट में मेरे यहाँ आइएगा। तो वैसे उन्होंने एक दिन तय किया कि ये दिन को हम आएंगे, 4-5 दिन के बाद सब आए। पहले जो 2 जन थे उनके वहाँ गए, वो देख के आए, फिर 3rd प्लेस ये था, तो यहाँ आके आ गए। वो सब वहाँ के बाबा के जो कंटेम्पररीज थे वो सब आ गए थे, लक्ष्मीबाई और तात्या, जो भी जिन्होंने बाबा को देखा था, ऐसे 8-10 जन आ गए स्टूडियो में देखने के लिए, अप्रूव करने के लिए। तो आने के बाद उनकी में वही चर्चा चल रही थी, ये कैसा मॉडल होगा क्या मालूम नहीं, क्योंकि जो पहले 2 देखे वो पसंद नहीं आए थे उनको, तो ये भी वैसा ही होगा क्या, क्या अभी कैसे करें, क्या, वही उनका बात आपस में चल रहा था। तो मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ बताया नहीं, आप इधर ये मॉडल के सामने खड़े रहिए, उनको उधर खड़ा किया सामने, और अब मैं खोल रहा हूँ मॉडल। तो उधर गए और ऊपर का सब कवर निकाल दिया और मूर्ति पूरी दिखा दी उनको। तो 2-3 मिनट के लिए किसके मुंह से कुछ बात बाहर नहीं आई कि अच्छा है, क्या है, ये करना चाहिए। लोग यानी स्टैंड स्टिल एकदम होके देख रहे थे, एकदम जो सरप्राइज जैसे होता है वैसे हो गया था उनको। तो बाद में फर्स्ट टाइम वो लक्ष्मी बोली, हाँ ऐसे ही थे बाबा हमारे, सबके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अप्रूव किया, ऐसे ही बाबा थे हमारे, ऐसे ही चाहिए हमको, ये एकदम फाइनल मॉडल है। फिर उन्होंने बताया कि बाबा खुद यहाँ आके उन्होंने दर्शन देके ये मॉडल मुझसे बनवा के लिया है। फिर वो फाइनल हो गया। फिर आगे उसका काम मार्बल में करने का था, तो मार्बल के लिए उन्होंने उनका ऑर्डर मकराना करके राजस्थान में गांव है, वहाँ से जो पत्थर आता है, वो राजस्थान से जो पत्थर आता है उसका ऑर्डर दिया था। तो वो 2-3 महीने में खान से निकाल के भेजने वाले थे। तब उसमें एक 10-15 दिन के बाद उनके एक मित्र आए तब स्टूडियो में उनको मिलने के लिए। वो आते थे कभी कभी, क्या काम चल रहा है देखने के लिए। तो अभी क्या बना रहे हैं आप? तो उन्होंने मुझे कि शिरडी के साईं बाबा का मूर्ति बनाया है, अभी क्ले का मॉडल अप्रूव हुआ है और अभी जो मार्बल का बनाना है उसके लिए हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो उनको, वो बॉम्बे पोर्ट्रेस में काम करते थे, तो उनके याद में उनको दिमाग में आया कि हमारे यहाँ 1-1.5 साल पहले एक पत्थर आके पड़ा है पोर्ट पे, समुंदर पे एक पोर्ट पे बॉम्बे पोर्ट्रेस के वो पड़ा है, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। वहाँ उन्होंने 2 बार ऑक्शन करने का भी सोचा था, लेकिन कोई आया नहीं उसके लिए पत्थर के। तो उन्होंने बोला कि एक आप देखिए ये पत्थर, आपके दिखता तो वाइट है, आप देखिए कैसा पत्थर है। एक दिन वो, तो फिर वो 2-3 दिन बाद के उसके साथ गए, चीनी हथौड़ी भी लेके गए थे, उसके धूल मिट्टी था वो उसको हटाने के लिए। तो उन्होंने देखा तो वो भी सरप्राइज हो गए कि इतना फर्स्ट क्वालिटी का परफेक्ट साइज का इटालियन मार्बल ब्लॉक यहाँ आया कैसे, किसने मंगाया किसको मालूम नहीं है, अपने आप ही आ गया है।
तो उसको भी बाबा का ये चमत्कार था, क्योंकि इटालियन मार्बल इज सपोज टू बी द बेस्ट क्वालिटी मार्बल इन द वर्ल्ड फॉर द स्टैचूज, और बाबा की खुद की इच्छा थी कि मेरा खुद का स्टैचू उसमें ही बने। तो उन्होंने ही वो सब इंतज़ाम किया था, उन्होंने ही सब वो अरेंज करके वो यहाँ आ गया था। फिर उस शिरडी संस्थान के लोगों को उन्होंने, ग्रैंडफादर ने बताया कि ये बहुत बढ़िया मार्बल है, इसमें ही हम बाबा का मूर्ति बनाएंगे। तो उन्होंने ऑक्शन में वो खरीद लिया, वहाँ से यहाँ आ गया स्टूडियो में, और यहाँ काम चालू हुआ मूर्ति का। तो उसमें वो ये दूसरा जो चमत्कार था, बाबा ने पत्थर लिया। अभी तीसरा और एक इंसिडेंस हुआ जिसको हम चमत्कार ही बोल सकते हैं, क्योंकि जब मार्बल का काम ऊपर से उन्होंने चालू किया था, लगभग नीचे नीचे जा रहे थे। अब ये बाबा का जो ऐसा ऊपर रखा हुआ पैर है, ये साइड का नीचे का काम उसका वो चल रहा था। तब एक दिन मार्बल का जो काम होता है वो लगभग 80% काम हमारे वर्कर जो कारवर्स होते हैं वो करते हैं, लेबोरियस काम होता है, डेली वो तोड़ने का ये हो, और बाकी का जो फाइनल 25% काम होता है हम खुद करते हैं हमारे हाथों से, फेस का, बाकी नाखून, ये जो मेन जो काम है वो मॉडलिंग का। तो वैसे वो काम कर रहे थे लोग, और एक दिन उन्होंने बोला कि दोपहर को आए तो देख रहे थे काम बंद था मार्बल कार्विंग का। तो उन्होंने क्या होगा, काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं सेट, यहाँ हम अभी काम कर रहे हैं जिस जगह पे, उधर कुछ हमें अलग सा आवाज़ आ रहा है, उधर कुछ मेरे ख्याल से दबा हुआ थोड़ा आवाज़ आ रहा है, कुछ अंदर हेयर क्रैक होगा या अंदर हेयर पॉकेट भी हो सकता है, जैसे कोई भी कांच का सामान टूटने के बाद कैसा दबा हुआ आ जाता है, खंड प्योर साउंड नहीं आता है उसमें, वैसे उधर वो आ रहा था। तो दादाजी ने भी देखा, उनको भी डर लग गया, अरे ये तो क्या हो गया, इतनी मूर्ति अभी तैयार हो गई है, लगभग 70% स्टैचू का काम हुआ था, इतना बहुत बेहतरीन पत्थर भी मिला है, तो ये अगर यहाँ क्रैक आगे गया तो ये पैर टूटने वाला था, तो सीधा ही जा रहा था। और मार्बल में जब भी क्रैक होते हैं, नेचुरल क्रैक्स जो होते हैं वो सीधे ही जाते हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस था। तो बोले ये तो काम बहुत कठिन है, तो भी किया तो आगे भी करके देखेंगे। तो अगले दिन गुरुवार था, तो बाबा को, मेरे ग्रैंडफादर को कॉन्फिडेंस था, आज जैसे मेरे को बाबा ने दर्शन दिया है तो ये तो होने ही वाला है अपना काम। तो उन्होंने बाबा को प्रार्थना की, ऐसे ऐसे हमें अभी संकट आया है, इससे आप बचाइए, अगर नहीं हुआ तो ये मूर्ति नहीं बनेगी, पैर टूट जाएगा। तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने नारियल वगैरह, फूल वगैरह रख के बाबा को प्रार्थना करके खुद हाथ में हथौड़ा लिया, चीनी ली और काम चालू किया। उन्होंने काम करते 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 अचानक वो जो जितना भी अनवांटेड पोर्शन था उतना ही नीचे आ गया, जो टूटने वाला था अपने आप। और उसमें चमत्कार ऐसे हुआ, जो सीधा लाइन जा रहा था, क्रैक लाइन, वो बाबा ने उसको मोड़ दिया इधर। तो ये कभी भी नहीं होता है, नेचुरल स्टोन में जो लाइन आता है वो सीधा ही होता है, और आगे जिधर पत्थर खत्म होता है उधर ही खत्म हो जाता है। तो अंदर ही अंदर उसने घुमा के बाबा ने उसको उतना बचा लिया पैर। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार बाबा ने करके दिखाया। तो इस तरह वो मूर्ति बाबा की दिव्य स्वरूप वो मूर्ति बन गई। शिरडी में आज लाखों लोग वहाँ दर्शन लेते हैं, हर एक के आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना वो उसमें भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है। उनका निर्माण हुआ था 25 दिसंबर 1970 में, क्रिसमस के दिन, और उनका जन्म हुआ था 1888 में। उनको 2 बेटे और एक बेटी थी, जो मेरे पिताजी थे, हरीश बालाजी तालीम। ये मूर्ति, शिरडी की जो मूर्ति है, वो दोनों ने मिलके ही बनाई हुई है, फादर और मेरे ग्रैंडफादर। उनका बनाते हुए उनका फोटोग्राफ लगाया हुआ है शिरडी में। अभी ये मेरा बेटा है, ये गौरांग, आई एम द 4th जनरेशन। ये थोड़ी बाबा के बारे में बात करेगा, स्टूडियो के बारे में। हाँ जी, मैंने भी मेरी डिग्री स्कल्पचर में ली है, और अभी सब क्ले मॉडल जो सब काम मैं ही करता हूँ यहाँ पे। वो सब, हाँ, वो सब मूर्तियाँ बन रही है, अभी क्ले मॉडल है अभी, उसके बाद वो मार्बल में बनेंगी या मेटल में बनेंगी मूर्तियाँ। हाँ, तो हम बहुत उम्मीद करते हैं कि आपसे भी बहुत अच्छी चीजें, मतलब जी जी जरूर जरूर। चौरस पत्थर था ऊपर पूरा, उसमें से ये चीनी और हथौड़ी के इससे बनाया हुआ है। ओके, सब हैंडवर्क है, इसमें मशीन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ तालीम जी को बाबा ने आके दर्शन दिए, अंदर दिए, ये मूर्ति का काम इधर हुआ। वो हमें जगह दिखाई है जहाँ पर दर्शन। हाँ,
ये लिया था, ये यहाँ पे मूर्ति का काम चल रहा था, क्ले मॉडल का मूर्ति का। ग्रैंडफादर उधर से आए दरवाजे से, ये लाइट है काम चालू करने के लिए, वो लाइट लगाने वाले थे, उसके ही पहले उनको यहाँ ग्लो ऑफ लाइट दिखाई दिया और उसमें वो साक्षात खड़े थे और बाबा इधर साइड में यहाँ उन्होंने दर्शन दिया साक्षात। और पूरी दुनिया में आजकल बाबा का प्रचार प्रसार बहुत हो गया है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी बाबा साईं बाबा इज अ यूनिवर्सल गॉड। जैसे गौतम बुद्धा है, जैसे जीसस क्राइस्ट है, वैसे बाबा भी यूनिवर्सल गॉड हो गए हैं। तो ऐसे एक भी जगह पूरी दुनिया में नहीं कि जिधर बाबा का मंदिर नहीं है। जापान में जो मंदिर है साईं बाबा का, उधर एक भी इंडियन आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सब जापानीज लोगों ने बनाया हुआ है। भक्त भी वो बाबा के जापानीज लोग ही है, लगभग 500-600 लोग हैं, उनका ग्रुप है, वो साईं बाबा के स्टॉन्च डिवोटीज है। हाँ, वो हर साल शिरडी आएंगे। तो उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, पगोड़ा जैसा, कोबे सिटी में। कोबे सिटी के नज़दीक काउची करके एक जगह है, वहाँ पे बना मंदिर। और उनके धार्मिक गुरु मिस्टर हराड़ा करके है, वो उनके धार्मिक गुरु है, वो बाबा के भक्त है और उनके ये सब शिष्य लोग हैं। तो उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। और उनको मंदिर बनाने के बाद उनको इतना चमत्कार उधर हुआ कि जापान में अर्थक्वेक बहुत आते हैं, और ये जो गांव है काउची कोबे, उधर तो मैक्सिमम अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। एवरी 2-3 दिन के बाद कुछ अर्थक्वेक आता है, कुछ गिरता है, ये होता है, उनको डर बहुत रहता है। तो बाबा का मंदिर वहाँ बनने के बाद कम से कम 50% अर्थक्वेक कम हो गए हैं उधर एरिया में। इसलिए लोग इतने खुश है और वो मंदिर से बहुत जुड़ रहे हैं, नए लोग भी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये सिटी का विश्वास इतना हो गया कि सिटी में इतना चेंज हो गया है। नेचुरल जो चीज़ है, जो कोई ना गवर्नमेंट कुछ कर सकता है उसमें, ना कोई टेक्नोलॉजी उसमें बदल सकती है, जिसको बाबा ने अपने सामर्थ्य से उसको बदला है। तो इसलिए बहुत लोग जुड़ रहे हैं, पूरे दुनिया में बाबा का प्रचार प्रसार हो रहा है और इसके आगे और भी बढ़ेगा।